तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अनलॉक टूल की एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया है बेसिकली एमटीके के ऊपर। बहुत दिनों के बाद एमटीके पे अपडेट आया है और फर्स्ट टाइम अनलॉक टूल ने ही अपडेट दिया है। हालांकि इस अपडेट में अभी थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन अभी के डेट में अनलॉक टूल ने जो अपडेट दिया है वो बाकी किसी भी टूल में सपोर्टेड नहीं है। और अभी अनलॉक टूल जिनके पास है उनके लिए तो मतलब समझ जाओ कि बहुत ही कमाल होने वाला है। सबसे पहले आप अपडेट देख लीजिए, यहाँ पे अपडेट आया है टेक्नो और इन्फिनिक्स के ऊपर। आपको पता होगा कि एमटीके सीपीयू से रिलेटेड 3 फोन मॉडल हैं जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे और वो था टेक्नो, इन्फिनिक्स और वीवो। फिलहाल वीवो पे अपडेट नहीं है, लेकिन अभी आपके मन में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि एमटीके सीपीयू है तो हम तो सीपीयू वाइज पहले कोई भी फोन अनलॉक कर ले रहे थे, तो अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी चैनल सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने कर रखा है। वीडियो सभी लोग देखते हैं, लेकिन मात्र 100 में से 10% लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो बस एक क्लिक करना है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तो आप लोग बस एक क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट्स वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे और डिटेल में आपको हर चीज़ समझाने की हम कोशिश आगे भी करते रहें। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो अनलॉक टूल का ये अपडेट आया है कल के डेट में, और यहाँ पे ये बेसिकली सिर्फ और टेक्नो इन्फिनिक्स पे है। हालांकि एमटीके सीपीयू से है, लेकिन यहाँ पे अनलॉकिंग मेथड आपको पता होगा कि जब से एमटीके सीपीयू से रिलेटेड जितने भी फोन है, जब इन्होंने अपडेट दे दिया है तो अभी ये सारे के सारे फोन डीए के थ्रू अनलॉक हो रहे हैं, डाउनलोड एजेंट के थ्रू। डीए का मतलब डाउनलोड एजेंट। और यहाँ पे ये जो अभी का अपडेट है, ये आपका 2024 का सिक्योरिटी है, जो कि प्री लोडर मोड और आपका बी रोम मोड दोनों एक साथ कनेक्ट करके अनलॉकिंग कर पाते हैं आप लोग, और बाकी आपका डीए के थ्रू तो करना ही पड़ता है। तो अभी फिलहाल के डेट में आप देखेंगे तो इतने सारे सीपीयू इसमें ऐड कर रखा है, जैसे कि MT6765 है, और यहाँ पे और भी आप सामने देख ही सकते हैं, जिसमें आप इरीज FRP कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और आप फ्लैशिंग वगैरह भी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मॉडल की बात करें तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इतने सारे मॉडल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है, जो कि काफ़ी नए मॉडल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे अभी के डेट में अनलॉकिंग के थ्रू। तो ये तो आप समझ गए कि ये इसका अपडेट था, जिसमें आपको जो भी चीज़ें थी आपको देखने को मिल गई। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे अनलॉकिंग में वीवो का अपडेट क्यों नहीं आ पाया और इसका ही क्यों आया। अब इस जैसे मान लीजिए कि ये जो सीपीयू है, अगर आपके मन में डाउट चल रहा हो कि मान लीजिए ये सीपीयू है, तो ये तो वीवो में भी आता है, तो वीवो के फ़ोन को हम इस सीपीयू के थ्रू क्यों नहीं अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी जो अपडेट आया है, जितने भी एमटीके सीपीयू वाले फ़ोन है, उनमें हो क्या रहा है कि ये सारे के सारे फ़ोनों का जो डीए फाइल होता था, जिसके थ्रू अभी जैसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपका पहले हम लोग फ़ोन अनलॉक करते थे प्री लोडर के थ्रू। प्री लोडर वाला ऑप्शन ही बंद कर दिया उन्होंने, प्री लोडर में फ़ोन अनलॉक हो ही नहीं रहे। बी रोम में अनलॉक किए, उसको भी बंद कर दिया अपडेट के बाद। बी रोम में भी फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है। प्री लोडर बी रोम दोनों मिला के भी अपडेट करते थे, मतलब कुल मिला जुला के सारे चीज़ें फेल हो गई। इसके बाद हम डीए के थ्रू कर रहे थे, डाउनलोड एजेंट इनका कंपनी जैसे अपडेट देता है कोई भी, जैसे अनलॉक टूल यूज करो चाहे आप यूएमटी यूज कर रहे हो, तो इन्होंने क्या कर दिया कि इसका एक डीए फाइल दे दिया, जिसके थ्रू हम इसके सीपीयू में एंटर हो पाते थे और अनलॉकिंग कर पाते थे। मेन होता है एंटर होना। तो अभी के डेट में क्या होता है कि डीए फाइल जब मैच करेगा फोन के साथ, तो आप उसमें एंटर हो पाओगे और उसको एक तरह से अनलॉक कर पाओगे। अगर साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि डीए फाइल जो दिया जा रहा है, तो कंपनी का जब अपडेट आ रहा है तो अभी क्या कर रहा है, डीए फाइल ही चेंज कर दे रहा है। और हर फोन के ही नहीं डीए फाइल चेंज हो रहा है, हर मॉडल पर्टिकुलर मॉडल का डीए फाइल चेंज हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि वीवो में जितने सारे मॉडल है जो एमटीके सीपीयू से, तो सारे के अलग अलग डीए फाइल है, टेक्नो के अलग अलग डीए फाइल है। तो हालांकि बहुत सारे मॉडल में सेम डीए फाइल हो सकते हैं, बट सबके अलग अलग हैं। ज़्यादातर में सेम भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंट डीए फाइल की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है और ये अपडेट नहीं दे पा रहे हैं टूल, थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ज़्यादातर मॉडल्स में सेम चीज़ें होती थी, तो एक अपडेट कोई फ़ोन का तोड़ मिल गया तो उससे रिलेटेड कई सारे फ़ोन अनलॉक हो पाते थे, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि हर फोन का डीए फाइल अलग होता है। पहले के डेट में था आपके पास कि एमटीके सीपीयू है, आपको ये जानना है। उस फोन के अंदर जैसे पहले आप लोग यूएमटी में ही अगर देख लीजिए, तो जब से ये V2 वाला वर्जन शुरू हुआ तब उसके पहले आप यूज करते थे 5.1 तक का अपडेट आया था पुराने वाले टूल में। उसमें क्या रहता था, आपको सिर्फ देखना था एमटीके सीपीयू है, बस बात खत्म। चाहे कोई भी कंपनी का फोन हो, आपको सिंपल सा फोन को स्विच ऑफ करना है, अपना इरीज FRP और रीसेट का ऑप्शन पे क्लिक करके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगाइए। उससे कोई लेन देन नहीं कौन सा फोन है, वो डायरेक्टली अनलॉक हो जाता था। लेकिन अभी के डेट में हर चीज़ देखना पड़ रहा है, कौन से कंपनी का फ़ोन है, उसके डीए थ्रू आपका अनलॉकिंग हो रहा है। जैसे ओप्पो का फ़ोन है, एमटीके सीपीयू है, तो ओप्पो का मॉडल ओप्पो वाले ऑप्शन में हो रहा है, वीवो वाले ऑप्शन में हो रहा है, और आपका जो इन्फिनिक्स वाला है इन्फिनिक्स में हो रहा है। और इसीलिए वहाँ पे ऑप्शन भी आ गया इन्फिनिक्स V1, V2, V3। तो अभी के डेट में अनलॉक टूल ने जो अपडेट दिया है इसी के ऊपर दिया है। अब अगला अपडेट हो सकता है अनलॉक टूल का वीवो पे आ जाए, तो आपको वीवो भी अनलॉकिंग करने को देखने को मिल जाए। हालांकि इसमें अभी बहुत सारे मॉडल आने बाकी हैं, बट इन्होंने कोशिश तो किया काफ़ी टूलों के, मतलब बाकी टूलों से तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि बाकी टूलों में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही था अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।